आज बेकरारी का आलम इतना बढ़ा कि मन नहीं माना, दिल नहीं माना। तो विचार किया कि चलूं, आपके आश्रय में बैठूं, आपके सानिध्य में बैठूं, लाइव बैठूं, लाइव आपके सामने बैठकर इतने दिनों तक काले चश्मा के अंदर अपनी आंखों को छुपाकर जो बैठा हूं, इसके कारण कथा प्रसंग में किसी प्रकार की चर्चाएं नहीं हो पाई। तो आपसे क्षमा तो कम से कम मांग लूं। बस क्षमा मांगने के निमित्त आपके समक्ष बैठा हूं और मुझे विश्वास है कि आप समस्त लाइव से जुड़ने वाले मित्र, महानुभावों, प्रिय पात्रों, भागवत भक्तों, सज्जनों निश्चित रूप से इस तुच्छ दास को क्षमा कर देंगे। बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं अपने मनोभावों को लेकर। अरे मेरे क्या मनोभाव एक दास का हो सकता है? हमारी ओर से कोई भावनाएं नहीं, कोई भाव नहीं, तो सब कुछ राधा रमन लाल जी का है, उस संवरिया सरकार का है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे सब कुछ खो गया मैं, उनकी कोई याद नहीं आनी थी। याद आ भी रही है तो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। ठाकुर जी के चरणों में वंदन करने के पूर्व भी मुझे सोचना पड़ता। अभी भी हमारी आंखें, एक आंख का ऑपरेशन कराए हैं, एक ठीक है, लेकिन फिर भी लाचारी तो महसूस कर रहा हूं। कल मैं गिर गया था, पैर फिसल गया, गिर गया, बच गई आंखें। चश्मा भी टूट गया था, निकल गया शीशा लेकिन सब ठाकुर जी की कृपा है। अभी लगता है कि उनके आश्रय में बैठने के लिए मुझे समय मिलेगा, ये मेरा विश्वास है, और आपके आश्रय में भी बैठने के लिए मुझे समय मिलेगा। तो ऐसी बातों को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं या बोल रहा हूं, ये कुछ अच्छा लगता नहीं, क्योंकि एकाएक भावनाओं में वृद्धि हुई। जी किया आपसे, फेसबुक से आपसे लाइव रूबरू हो जाऊं, कुछ कहूं, कुछ क्षमा मांगूं। आप हमें क्षमा करें। पुनः कह रहा हूं, आप समस्त के समस्त जुड़ने वाले, लाइव से जुड़ने वाले, या फिर ऐसी बात नहीं है कि मुझे अब लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, ये गुरूर नहीं है। ऐसा विश्वास हमें है, ये गुरूर थोड़े है, ये विश्वास है हमें कि अब लोग, चूंकि फेसबुक पर भी आ जाता हूं लाइव, या फिर यूट्यूब पर तो हूं ही, 200 से ऊपर, 220 से ऊपर वीडियोस हैं, जिसमें कोशिश मैं यही किया कि बस ठाकुर जी के लीला चर्चाओं का ही गान करूं। ठाकुर जी के लीला चर्चाओं के अतिरिक्त यदि मैं कुछ डाला है वीडियो में, तो कुछ दृश्य हैं, जैसे छठ व्रत वगैरह, मेरे आध्यात्मिक परिवेश का ही है। हाँ, कुछ और वीडियो जो है जो एजुकेशनल है, जो मैं पढ़ा था कुछ, उसको 1 2 4 डाल दिया है।
इसके अलावे करीब करीब मेरे समझ से आध्यात्मिक ही है। और बार बार मैं यही कोशिश करता हूं कि अपनी वार्ता में कहीं कुछ ऐसी वार्ता न हो जावे जिससे किसी को खराब लगे, किसी को तकलीफ लगे। इसलिए क्यों मैं चर्चा भी करूं तो उन्हीं की चर्चा करूं जो पर ब्रह्म परमात्मा हैं, अखिलेश्वर हैं। अखिलेश्वर ही नहीं, वो रससार सिद्ध हैं, रस सौरभ्य संयुक्त हैं, रसात्मक ब्रह्म हैं, या फिर कथा रूपी ब्रह्म हैं। क्योंकि भागवत जी तो स्वयं वांग्मय ब्रह्म है, शब्दमय ब्रह्म है, अक्षरमय ब्रह्म है, वाक्यमय ब्रह्म है, या फिर कथामय ब्रह्म है। उद्धव जी को तो कहीं दिए ना कि घबराओ मत उद्धव, तुम ठीक प्रश्न किया, ठीक पूछ रहे हो। मैं जा रहा हूं अभी धराधाम को छोड़कर, इस धाम को छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन एक बात नोट कर लेना उद्धव मित्र, ये नोट कर लेना। कहां नोट कर, कागज कलम मत उठा, अपने हृदय में नोट कर लेना। तुम कह रहे हो कि आप जा रहे हो, मैं जाता नहीं हूं कहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं थोड़े कह रहा हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं अपने अंतरंग मित्र से, उस मित्र से कह रहे हैं। वो मित्र इनके अनुपस्थिति में जब ये नहीं नजदीक में रहें तो इनकी एक प्रतिमूर्ति बनाकर रखे हुए है और उसी को मित्र मानकर, मित्र समझकर पूजन करता है। बस वही इसके मित्र हैं। कन्हैया जी के मूर्ति को बनाकर उनके ही सेवा में ये उद्धव जी लगे रहते। अंतरंग मित्र इसलिए मैं कहूं। और उनसे कह रहे हैं कि देखो मित्र, तुम कह रहे हो, प्रश्न कर रहे हो, कह भी रहे हो कि मैं जा रहा हूं, लेकिन नोट करने के लिए मैं इसलिए कहा कि मैं कहीं नहीं जाता। ये जाने की तो लीला हो रही है। ये जाना आना ये सब दिखावा है, ये लीला है। मैं कहां जाता, मैं कहीं तो नहीं जाता। सदा सर्वदा मैं वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्तों की भीड़ होती है, जहां मेरे भक्त होते हैं। अहम भक्त पराधीन। इसलिए उद्धव, इस धराधाम पर ही तो मेरे भक्त हैं। इसलिए तो इस धराधाम पर ही मैं अवतरित होता हूं, अवतार ग्रहण करता हूं। अपने गीता के उस श्लोक को सत्य स्वरूप देता हूं, जिसे सुनने के बाद लोग विचार करते हैं क्या ये होता है ऐसा। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। लोग इस श्लोक पर उंगली न उठावें। इसलिए बार बार मैं यदि अवतरित होता हूं, बार बार अवतार ग्रहण करता हूं, तो इसी धराधाम के ऊपर में, क्योंकि यहां मेरे भक्त हैं। भक्तों के बीच मैं रहता, भक्त मेरे बीच रहते। भक्तों को लगता जरूर है कि मैं दूर हूं, लेकिन मैं दूर नहीं, उनके बहुत समीप रहता हूं, उन्हीं में रहता हूं। जो मेरे प्रिय पात्र हैं, मैं उन्हीं में रहता, उनसे बिलग नहीं रहता। तो उद्धव, तुम विचार करो। ये विचार करने के लिए, नोट करने के लिए इसलिए कहा कि मैं कहीं नहीं जाता हूं। सदैव सदा सर्वदा अपने प्रिय पात्रों के इर्द गिर्द ही नहीं, बल्कि प्रिय पात्रों के हृदय में अवस्थित रहता हूं। उसके कण कण में,
उसके रक्त के एक एक बिंदु में, बिंदु के एक एक कणिकाओं में, शरीर के एक एक कोशिकाओं में, चाहे जिस प्रकार की कोशिकाएं हों, कोशिकाओं में, सेल्स में। सिर्फ मनुष्यों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दो प्रत्येक जीवात्माओं के सेल्स में, कण कणिकाओं में, या फिर वृक्ष लता पत्रादि पुष्प आदि अनेक आदि जो कुछ भी हैं, चूंकि वो भी तो सजीव हैं, जीव हैं, उनमें भी मैं ही रमण करता हूं, उनसे बिलग हूं कहां। अरे मैं हूं, इसलिए वो मुस्कुराते हैं, पुष्पित होकर उनका पुष्प खिलता है और मुस्कुराता है, और पुनः वो पुष्प, जैसे तुम लोग फेड अवे हो जाते हो, जन्म लेते हो, किशोरावस्था होता है, युवावस्था होता है, आदि आदि, अंत में फेड अवे हो जाते हो, मृत्यु को प्राप्त हो कर जाते हो। बस ठीक उसी प्रकार वो भी है ना, उनका भी अंत होता है, उसी ढंग से उनका भी अंत होता है, वो भी जीवात्मा है। इसलिए उद्धव, इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार तुम नोट कर लो, अपने हृदय में बांध लो कि मैं कहीं जाता नहीं, मैं यहीं रहता हूं, तुम्हारे बीच में ही हूं। और नहीं तो तुम कह रहे हो कि ऐ माधव, अभी तुम्हारी आवश्यकता है, धराधाम पर जितने तुम्हारे भक्त हैं, चूंकि धर्म की स्थापना तुमने कर ली, कुरुवंश का नाश कर दिया। अरे कुरुवंश में जितने हैं वही तो सब के सब हैं, चाहे वो जो हो, पांडव और कुरु कौरव, ये सब तो कुरुवंश के ही संतान हैं। तो सबका नाश कर दिया, परीक्षित को बचा लिया, आदि आदि करते हुए धर्म की स्थापना तुमने की। जो यहाँ तुम द्वारिका में क्या किए वो भी सर्वविदित है, कोई नहीं जानता, शोभा सर्वविदित है। वैसे वैसे लोगों को तुम समाप्त किया, अधर्मियों का नाश किया, उनको पराभूत किया, जो धर्म की मर्यादा को छोड़कर अधर्म की ओर पूरी तरह से तन्मयता के साथ बढ़ गए थे। अधर्मियों का बोलबाला था, तुम समाप्त किया केशव। हे माधव, तुम सब कुछ किया, धर्म की स्थापना किया। तुम कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं धर्मियों को छोड़कर, धर्म को छोड़कर मैं जा रहा हूं, धराधाम को छोड़कर जा रहा हूं, मेरा धर्म बनता है कि इनकी रक्षा करूं, ये बात तय कहते हो उद्धव। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सही बात है कि गोस्वामी जी इस बात को कहीं है, महाराज जी नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं। इसलिए उद्धव जी को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो सबका हितकर है वही तो धर्मी है, बाकी अधर्मी सबको हित करे, हित की सोचे, हित करने की बात करता है वही धर्म की ओर जाता है। तो तुम कह रहे हो कि मैं सबको छोड़कर जा रहा हूं, आज जरूरी है, यहां तक तुम बोल रहे हो उद्धव, सही बात कर रहे हो कि एक समय था, वो आतताइयों का वो समय था, त्रेता भी आतताइयों से भरा हुआ था, उन आतताइयों को विनष्ट किया। उसके पहले सतयुग में भी आतताई थे, उनको भी विनष्ट किया, उनको भी नाश किया। त्रेता में समस्त के समस्त आतताइयों को नष्ट किया, उसके लिए मुझे धनुष बाण उठाना पड़ा। अरे उद्धव, बड़ी दूर तक तुम मुझे इशारा कर रहे हो। अरे भैया, सतयुग में सुदर्शन चक्र चलाया करता था, चक्र की आवश्यकता होती थी, लेकिन यहाँ तो धनुष बाण उठा लिया आतताइयों को समाप्त करने के लिए। और अभी द्वापर आ गया है, यहाँ आवश्यकता है, यहाँ मुरली वाले बन गए,
धनुष बाण को रख लिया, मुरली उठा लिया, अर्थात प्रीति को बढ़ावा दिया, प्रेम को ही बढ़ावा दिया। मैं कुछ नहीं करता, करने वाले तो वो हैं जो मेरे साथ रहते हैं, सदैव रहते हैं। तुम सीधे साधे यदि हो उद्धव, तुम कुछ नहीं कर पाते हो किसी के लिए, किसी को कुछ नहीं करते हो। और यदि तुम्हें कोई छेड़ रहा हो, तुम्हें कोई अपमानित कर रहा हो, तुम सीधे साधे हो, कुछ नहीं करते हो, तो तेरे साथ रहने वाले जो हैं, सदैव रहते हैं, उनको दुख होगा, क्रोध चढ़ेगा और वो कुछ भी कर गुजरेंगे। तुम नहीं करते हो, बस वही बात मेरे साथ है। मैं भी यमुना हूँ, मैं कुछ नहीं करता। लगता है लोगों को मृग तृष्णा वाली बात है, मृग मरीचिका वाली बात है। लगता जरूर है कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे साथ जो रहते हैं, मेरे साथ काम भी है, जो रहता है अलग। मेरे पास क्रोध भी है, वो भी रहता है अलग। मेरे पास दुख भी है, वो भी रहता है अलग। सुख भी है, वो भी रहता है अलग। भूख भी है, वो भी रहता है अलग, मेरे में नहीं है। प्यास भी है, वो भी रहता है अलग। तृष्णाएं हैं, वो भी अलग है। सारे कुछ, जो कुछ भी भौतिक जो चीज तुझे नजर आ रहा, वो सब मेरे पास है। मेरे पास नहीं, मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, मुझ में नहीं रहते हैं। मुझ में कोई नहीं है, मैं सब में हूं। लेकिन जब मुझे कोई अपमानित करता है, या फिर मैं धर्म की मर्यादा को समझता हूँ, जब धर्म की मर्यादा को कोई नहीं समझता, उन्हें क्रोध आ जाता। जैसे एकादशी मुझे प्रसन्नता होती है एकादशी के लिए। उस एकादशी के समय जब द्वादशी आ गया, पारण करने की बात थी, तो दुर्वासा ऋषि के द्वारा जिस प्रकार अम्बरीश जी के साथ किया गया, बस समझ लो सुदर्शन जी प्रकट हो गए। कैसे बर्दाश्त करते, कोई मुझे अपमानित करता। इसलिए जो कुछ भी होता है मैं नहीं करता, मुझे करना होता, तो ठीक उसी प्रकार मैं महामाया का आवाहन करता हूँ। जैसे रास के पूर्व मैं महामाया को, जोग माया को आवाहन किया था। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रित। हम जोग माया को आस के आश्रय में गया, उनको आवाहन किया, क्योंकि मुझे मन बनानी थी, कुछ करनी थी। इसलिए नोट कर लो, मुझे कुछ करना होता है तो मन बनाता हूँ। और मन मेरा तभी बनता है जब प्रिया जी मेरे पास आती है, राधा रानी आती है। इसलिए हे उद्धव, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना ही कह रहा हूं कि उस समय का रावण 10 मुखी था, और आज का जो रावण है वो प्रत्येक मनुष्यों के हृदय में बैठा है। ये 10 मुखी नहीं, दशानन नहीं है, ये 1000 मुखों वाला है। और जब 1000 मुखों वाला है तो कितना बड़ा पापी है, ये तुम सोच सकते, आता ये सोच सकते हो। ऐसे नाश करने के लिए मैं कितना अवतार लूंगा, अवतारों से काम नहीं चलेगा। एक रावण को अवतार लेकर भी नष्ट कर सकता हूं। ये सारे के सारे लोगों में जो 1000 मुख वाला जो रावण विद्यमान है, इसे नष्ट करने के लिए उस 1000 मुख वाले रावण की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ अवतार लेने से काम नहीं चलेगा उद्धव, यहाँ संस्कार को बनाने से काम होगा। जब संस्कार बन जाएगा तो निश्चित रूप से ये पाप या पापी, ये कुकर्मी संस्कारी हो जाएंगे। वो भी असंस्कारी हैं, लेकिन उनका रहन सहन भी बदल जाएगा, वो संस्कारी हो जाएंगे उद्धव। इसलिए अवतार से काम नहीं चलेगा, संस्कार से काम चलेगा। इसलिए उद्धव एक बात सुन लो, मैं इस भागवत जी में प्रवेश कर रहा हूं, समस्त शक्तियों के साथ, पूरे शक्तियों के साथ भागवत जी में प्रवेश कर रहा हूं। केवल मेरे नाम का जो उच्चारण करेगा, मुझे पूजा करेगा, मुझे जो कुछ प्रतिष्ठा देगा,
वो एक आदमी को वो हो सकता है और पंडाल में बैठकर जो भागवत जी की कथा को श्रवण करेगा तो समस्त लोगों को संस्कार मिल जाएगा। लेकिन अब क्या करूं, अब तो अंधेरा हो गया, मैं भी नहीं दिखलाई दे रहा हूं, तो हमसे आप जुड़ेंगे कैसे? तो चलिए अब एक ही रास्ता है, मैं विराम ले रहा हूं, मन के उद्गार को आपके समक्ष रख दिया। पुनः हो सकता है कल मैं इसी तरह हो सकता है मैं रखूं अपने मन की उद्गार को। तो चलिए अब मैं विराम लूं, उसके पूर्व आप समस्त महानुभावों महामानवों के चरणों में कोटिशः वंदन कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं। और मुझे दुख इसलिए हो रहा है आपके समक्ष कि ये अश्रुपात भी हो रहा है कि ठाकुर जी के लीला चर्चा भी करने में मुझे दिक्कत अभी हो रहा है, लेकिन मन नहीं मान रहा है। तो चलिए राधे राधे मैं कर लूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब मैं वीडियो को फिनिश कर रहा हूं एक वादा के साथ कि इसे मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, तो वहां से आप मिल जाएगा मेरे चैनल को। अब मेरे चैनल का नाम बदल गया है, पहले भावना चैनल था जो बदल गया है, अब रा कृष्णा हो गया है। बड़ी कैपिटल लेटर से आर लिखेंगे, ए लिखेंगे छोटी रा, और लिखेंगे कृष्णा KRISHNA, कृष्णा, रा कृष्णा लिखेंगे, यही मेरा चैनल का नाम हो गया। रा से राधा, कृष्णा तो कृष्णा है ही, रा कृष्णा लिखा हो गया मेरे चैनल का नाम, भावना चैनल अब नहीं है। तो सब्सक्राइब करने के लिए अभी गूगल पर नहीं आएगा, तुरंत बदलाया है, लेकिन मेरे नाम को डालेंगे तो निश्चित रूप से मेरा चैनल खुल जाएगा। और वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, इसी निवेदन के साथ इस तुक्षदास की ओर से जो प्रणाम हो रहा है स्वीकार करें। जय जय श्री राधे। मैं फिनिश कर रहा हूँ।